आज ऐतिहासिक नगरी रेवदर में आरसीएम के बैनर तले आप सब यहाँ एकत्रित आए हैं। मेरे से पूर्व आपको बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन इस आरसीएम के बारे में बताया, स्वास्थ्य के बारे में बताया है। और ये जो नित्य हम उपयोग करते हैं अपने जीवन में, ये सब हमारे घर की चीज़ें हैं, रसोई की, बाथरूम की, हमारे दैनिक क्रियाओं में रोज उपयोग हम करते हैं वो चीज़ें, इनके बारे में बताया। उपयोग हम करते हैं, इन चीज़ों की आवश्यकता हमें रहती है, इन्हें बिना हमें चलता ही नहीं। तो अच्छी कौन सी है, खराब कौन सी है, वो आप उपयोग करेंगे। और आरसीएम के बारे में बहुत अच्छा बताया आपने। हमें आशीर्वाद देने और मार्गदर्शन देने के लिए पधारे हैं रविया कोटड़ा के मैन जी, परम पूज्य वंदनीय 1008 मदन भारती जी महाराज। जोरदार तालियां बजाए महाराज जी ने। महाराज जी आरसीएम के बारे में बहुत मेरे से ज़्यादा जानते हैं। आपने इनमें गए हैं, भीलवाड़ा जाके कंपनी में जो बन रहा है उत्पादन प्रोडक्ट को देख के आए, इसलिए आपको आपके बीच में महाराज जी ने आपने मतलब अनुभव बताया कि मैं खुद देख के आया हूँ। वहाँ से जो चीज़ें बनती है, जैसा महाराज जी ने बताया, वो लेबोरेटरी में जाती है, लेबोरेटरी पास होके आती है। तो बहुत ही अच्छा, सबसे पहले अमृत जी भाई साहब ने बताया और बाद में भवानी शंकर जी ने बहुत ही अच्छा सुंदर बताया। आप सब इतनी संख्या में आए और आरसीएम के बारे में आपने जानकारी ली, ये तो बहुत ज़रूरी है। हम भी चाहते हैं, एक शब्द में लिखा हुआ है, इस पर हम काम करते हैं, स्वदेशी। स्वदेशी के लिए सर हम खूब काम करते हैं। और स्वदेशी की जितने भी, हम तो नहीं चलाते हैं, जो अभियान चलाते हैं उनके साथ हम जाते हैं, उनका पूरा साथ देते हैं। स्वदेशी ही हमारे लिए ठीक है, राष्ट्र के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए, क्योंकि हमारा पैसा हमारे देश में रहे, ये हमारी भावना रहती है, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। ऐसा सुना है कि इकोनॉमिक पुष्ट हम सब ने मिलकर के इस देश को आगे बढ़ाया, उसमें मेहनत सबने की, किसानों ने की, मजदूरों ने की, पशुपालकों ने की, व्यापारियों ने की, और आप सब ने की, और आरसीएम वालों ने की। जोरदार ताली बजाए आरसीएम के लिए। तो हमारा भारत तो विश्व में आज 5वीं आर्थिक महाशक्ति राजा सुनने आ रहा है। कुछ ही महीनों के बाद हम 4थी महाशक्ति आर्थिक रूप से बनने जा रहे हैं। ये क्यों बनने जा रहे हैं कि प्रोडक्ट हमारे देश में बने। हमारी जितनी भी उपयोगी चीजें, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे ये जितनी चीजें पड़ी है, हमारे रसोई की चीजें हैं, बाथरूम की चीजें हैं, हम नित्य उपयोग में करते हैं वो चीजें, हम जूते चंपल पहनते हैं वो चीजें, जितनी भी हम उपयोग में करते हैं नित्य और हमारे जीवन में उपयोग हो रही है, वो चीजें हमारे देश में बने तो हमारा देश महान बनेगा। हमारे यहाँ के लोग पैसा कमाएंगे, जो उत्पादन कर रहा है, बेच रहा है, वो पैसा कमाएगा। फिर आपने बताया कि ये जो प्रोडक्ट इस बोर्ड के ऊपर बताया, ये बहुत अच्छी बात है। आपने तो देखा, मैंने नहीं देखे मैंने अंदाज लगा रहा था, साहब के हाथ चल रहे थे, मैं देख रहा था। जो चीज उत्पादन होती है वो सीधी आपके पास आएगी तो फायदा आपका होगा, नहीं तो बीच वाले जो है ना वो गड़बड़ करते हैं, कमीशन खाते हैं, मिलावट करते हैं। तो सर आज सब, क्योंकि मैं और महाराज जी गांव में रहते हैं और हम 1-2 गाय माता रखते हैं, गाय माता के प्रति हमारी श्रद्धा है। और हमारा जो तो यज्ञ हवन दीप पूजा पाठ वो गाय के घी दूध से हम करते हैं। और वहाँ लेन लगती है, देसी घी चाहिए, शुद्ध घी चाहिए। मैंने कहा दुकान वाला, ना बाजी, दुकान वाला हाथ जोड़ो, गोर हो गए, नकली आवेगा, और सीधो गड़ो पकड़े। देसी गाय का घी दो, आप कितना भी पैसा लो, बिना पानी का दूध दो, और मतलब जो हमको एकदम ओरिजिनल दूध दो, देसी दूध दो, शुद्ध दूध दो। इसके लिए पूरा संसार सब यही मांग करते हैं, हमको देसी चाहिए, शुद्ध चाहिए। तो जो हमारी रसोई में ये चीजें बनती है, इतनी मिलावट हो रही है, आप सब देख रहे हैं। जब भी सर हमारे यहाँ त्यौहार आते हैं पूरे भारत में, हमारे राजस्थान में सिरोही जिले में होली दिवाली आती है, जब दुकानों पे रेड पड़ती है और नकली घी पकड़ा जाता है कि नहीं पकड़ा जाता? बहुत नकली घी पकड़ा जाता है, नकली तेल, ये पोमेलियन तेल आ रहा है, नकली तेल पकड़ा जा रहा है। अभी राजस्थान पत्रिका में और दैनिक भास्कर में, समाचारों में अभियान चल रहा है कि हमारी ये देसी मिलें बसे, यहाँ की स्वदेशी, हम हमारे किसान यहाँ खेती में रायडा उत्पन्न करते हैं। ये कृषि प्रधान क्षेत्र है रेवदर सिरोही। हमारे किसान, आपके खेत में रायडा पकता है, हम काफी किसान हैं। आप रायडा जाता सुमेरपुर, वहाँ एकदम शुद्ध तेल होता है उत्पादन, वो फिर आरसीएम में जाकर के आता है हमारे घर में। तो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है, वो स्वदेशी है, उसमें मिलावट नहीं है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए
अच्छा रहेगा, हमारा लीवर खराब नहीं होगा, पूरा हमारे आंतें वगैरह खराब नहीं होगा, पूरा शरीर का जो है लीवर आंत के ऊपर ही, जैसे हम खुराक खाएंगे हमारे अंदर नकली और केमिकल जाएगा, मिलावटी चीजें जाएगी तो पूरा सिस्टम खराब होगा, बस आंखों से लेके पूरा शरीर खराब होगा। इसीलिए अभी भी राजस्थान पत्रिका में और दैनिक भास्कर में न्यूज पेपरों में चल रहा है ना, सुमेरपुर की मिलें बंद हो रही है। क्यों बंद हो रही है? कि बाहर से आ रहा है फॉर्मेलिन तेल आ रहा है। तो हम सब व्यापारियों ने हम सबको बुलाया, हम भी गए थे कि भाई बाहर का जो तेल आ रहा है उसमें बहुत मिलावट आ रही है, लेबोरेटरी की रिपोर्टें दिखाई उन्होंने, ये हमारे शरीर के लिए खराब है, लेकिन इसको बंद किया जाए तो हमारी ये मिलें हैं जो बंद हो रही है। यहाँ की मिलें बंद होने से हमें क्या नुकसान होगा? एक तो हमारा रहेड़ा का भाव घटेगा, एक मिलों में कितने हमारे लोग यहाँ मतलब जो है रोजगार कमा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ेगी, और एक हमको शुद्ध तेल नहीं मिलेगा, सरसों का तेल। तो आरसीएम भी यही कर रहा है, स्वदेशी भी चीज इसमें आई है, और एक बात इसमें शुद्धता की है, ये बहुत अच्छी बात है। आप ईमानदारी से काम करते हैं, आपकी स्वास्थ्य के साथ, आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करते। जोरदार ताली बजाए। बिल्कुल आरसीएम की चीजों ने जिन्होंने उपयोग किया, मैंने उनसे मिला हूँ, चाहे वो ये टूथपेस्ट हो, साबुन हो, खाने पीने की चीज हो, ऑयल हो, तेल हो, ये मिर्ची हो, पाउडर हो, हल्दी पाउडर, आपने देखा मिर्ची और इस हल्दी पाउडर में कितनी मिलावट करते हैं। आजकल लोग क्या करते हैं, जो चक्की छोटी छोटी मतलब चक्की है, और वो अपने नजरों के सामने पीस के देता वहां खड़े रहते हैं, और वहां से हल्दी का पाउडर, वहां से मतलब मिर्ची, लाल मिर्ची का पाउडर, मैंने मेरी आंखों से देखा, धनिया का पाउडर लाते हैं। ये आपको गारंटी देते हैं, जैसे महाराज जी जाके आए वहां पर, और आप उपयोग करेंगे वहां पर भीलवाड़ा में इसकी फैक्ट्री है, फिर आगे ज्यादा इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा, कल सिरोही में फैक्ट्री लग जाए, क्योंकि ज्यादा मांग बढ़ेगी तो बढ़ानी पड़ेगी, फैक्ट्री बढ़ानी पड़ेगी, ज्यादा मांग बढ़ेगी। शुद्धता के लिए बहुत जरूरी है, हम चीज खरीद के लाते हैं, पैसा दे के लाते हैं, तो हम कोई नहीं चाहता कि हमारे जीवन में बीमारी आए, जो चाहे साबुन हो, टूथपेस्ट हो, तेल हो, ऑयल हो, खाने पीने की चीज, और वो खाने पीने की चीज तो सीधी हमारे शरीर में जाएगी, ठीक है ना। तो ठीक है, साबुन तो हमारे चमड़ी खराब करेगा, बाल खराब करेगा, आँख खराब करेगा, और ये खाने पीने की चीज है वो तो सीधी हमारे शरीर में जाएगी और पूरा सिस्टम खराब करेगी। तो इसलिए शुद्धता के लिए हम लड़ रहे हैं, सरकार भी लड़ रही है, सरकार कई ऐसे विभाग है वो भी लड़ रहे हैं कि तो भी इतनी मिलावट हो रही है। आप सब जानते हैं घी कितना नकली आ रहा है आजकल, तो दूध और मतलब जो है मावा पाउडर दही सब नकली हो रहे हैं, सारा नकली के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि लोगों के जिंदगियों के साथ खिलवाड़ ना हो, हम शुद्ध खाएं, और पहला सुख निरोगी काया, ये हमारे शास्त्रों में कहा है। जैसे साहब ने कहा एकादशी का उपवास है, एकादशी का उपवास क्यों करते हैं? शरीर के स्वस्थता के लिए, आध्यात्मिक शक्ति तो मिलती है, उसके साथ साथ शरीर में जो ये जठराग्नि रात दिन काम करी उसको भी थोड़ा आराम मिलता है, छुट्टी मिलती है। संडे के दिन छुट्टी होती है कि नहीं होती? हर के लिए छुट्टी होती थी, जठराग्नि को तो कभी आराम मिलना चाहिए। हमारे शरीर में एक ऊर्जा और सारा ये मतलब आराम करते हैं अवयव, तो ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा होती है, उनके अंदर ताकत पैदा होती है, उससे उम्र बढ़ती है। तो ऐसे ही पहला सुख निरोगी काया, हमारे शास्त्रों ने कहा है, संतों ने कहा, ज्ञानियों ने कहा है। निरोगी काया कब होगी हमारी? एक तो हमारा जीने का सिस्टम है वो अच्छा होगा, तब हम सूर्योदय से पहले उठेंगे, हमारे कुछ नियम है, और एक हम नशे पते से दूर रहेंगे। साबनाथ का मैं छुड़ाऊंगा नहीं, आप उसमें से कुछ पैसे निकालो। तीर्थगिरी कहेगा बिल्कुल बंद कर दो, वो तुम्हें तबाह कर देगा, नशा नाश की जड़ है, और उसमें से आप अच्छी चीजें खरीदे, अच्छी चीजें खाए, भले आरसीएम से अच्छी चीजें खाए। और इसमें एक फायदा और है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या के साथ साथ बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि ये विदेशी मिलावट वाली चीजें आ गई है। मिलावट वाली चीजों से बाहर के लोग यहाँ आके कमा रहे हैं, और हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, बाहर के लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो एक तो ये उदाहरण है मिलों का, तो ये सरसों तेल मिलों, ऐसे कई उदाहरण जो हमारे यहाँ के स्वदेशी प्रोडक्ट्स बंद हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ बेरोजगारी फैल रही है। आरसीएम में आप जुड़ोगे तो बेरोजगारी भी बंद हो जाएगी, क्योंकि युवाओं को आपको रोजगार मिल रहा है, जैसे साहब ने बताया। पर मंथ, मैं तो बड़ा ताज्जुब का, पर मंथ आपको इतना पैसा मिलता है, तो बेरोजगार शिक्षित युवा जो भटक रहे नौकरी के लिए, और नौकरी कितनी देगी सरकार? सीमित है। जो बेरोजगार युवाओं की फौज है, मैं पूरे राजस्थान पूरे भारत में घूम रहा हूँ, आप इसमें आइए, जुड़े। मैं तो युवाओं से आह्वान करूंगा, बहुत अच्छा अभियान है, रोजगार भी मिलेगी और आपको धन भी मिलेगा, और लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उनका आशीर्वाद भी मिलेगा कि भाई ने आशीर्वाद कि हमारे खाने पीने की चीजें
साबुन, तेल, टूथपेस्ट अच्छा दिया, हमारे जीवन में अच्छा हुआ। बिल्कुल सही बात है। मैं सिरोही में गया था, उसके बाद में मैं टूथपेस्ट लेके आया था वहाँ से, और साहब आए थे, उन्होंने बताया कि यूज कर रहा हूँ, मुझे काफी अच्छा फील हुआ ये दांतों के बारे में। मुंह मतलब अच्छा होता है इससे, और काफी यूं दांतों में कसाव लग रहा है। जोरदार ताली बजाए इनके लिए। तो बिल्कुल ये चीजें है, मैंने एक चीज यूज की है, और चीजें यूज करूंगा। और साबुन तो मैं वैसे मतलब कम यूज करता हूँ, तो अब मैं यूज करूंगा। मैं क्या करता हूँ पता है, देसी इलाज बताता हूँ आपको। सांस होती है, हम गाय पालते हैं, सांस के अंदर मैं नींबू डालता हूँ, और नींबू और सांस से स्नान करता हूँ। ये लक्ष्य वक्ष कितने भी साबुन, उनके ऊपर विश्वास नहीं। मुझे पता है पूरा केमिकल आ रहा है, ये हमारी चमड़ी खराब करेगा, बाल खराब करेगा। इसलिए आप भी आरसीएम के साबुन है, स्वदेशी है, अच्छा है, आपका उसको यूज कर। हर्बल, हर चीज हर्बल यानी आपको स्वदेशी मिलेगी, उसमें केमिकल नहीं होगा, मिलावट नहीं होगी। मैं आपको साथ एकदम स्पष्ट बात बता देता हूं, हमारे भारत ने कानून भी बनाया आपके लिए कि भी जो चीजें प्रोडक्ट्स आप कंपनी करती हो, कंपनी को बराबर कानून लगाया कि आप उसके ऊपर निशान लगाओगे, इसके अंदर केमिकल ज्यादा तो काला राउंड वाला टिपका लगाओगे जिसमें इतना केमिकल है। फिर ज्यादा केमिकल है, उससे भयंकर नुकसान होता है, तो लाल लगाओगे। और बिल्कुल केमिकल नहीं, हरा लगाओ। इस प्रोडक्ट के अंदर हरा लगाओ। जोरदार ताली बजाओ। ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, हानिकारक नहीं। इसमें केमिकल नहीं है, मिलावट नहीं है। और ये मिलावट के लिए तो सरकारी एजेंसी काम कर रही है, हम भी काम कर रहे हैं, साधु संत काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई लोगों के साथ धोखा मत करो, आप व्यापार करो, पैसे कमाओ, चीजें खूब उत्पन्न करो, लेकिन लोगों के साथ धोखा मत करो। आपकी चीज बनाई हुई लोग खाएंगे, पिएंगे, यूज करेंगे, उनसे उनको हानि होगी, शारीरिक हानि होगी, आर्थिक हानि होगी, वो बीमार हो जाएंगे। ऐसा खिलवाड़ करना महापाप है हमारे धर्म का। इसलिए पहला सुख निरोगी, साथ सुख है। वैसे लंबा नहीं जाऊंगा, आप काफी समय से बैठे हैं, और आजकल टेम्परेचर भी बहुत हाई चल रहा है राजस्थान का। एक कल आज राजस्थान पत्रिका में आया है, पापड़ सेका है राजस्थान के भाई ने अपने सिरोही जिले में। इतनी टेम्परेचर आई है, पापड़ सीख गया गर्मी से। इतनी धरती माता, कोई बात नहीं, सूर्य भगवान गर्मी कर रहे हैं, वो हमारे फायदे के लिए कर रहे हैं, हमारे अच्छे के लिए। हमारे शरीर में से पसीने निकलेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा। और कहा है कि दुर्जन की कृपा बुरी, भला सजन का त्रास। सूरज जब गर्मी करे, इंद्र रावण की आस, अच्छी बरसात होगी, अच्छा पानी मिलेगा, अच्छी फसल मिलेगी, और लीला लहर होगी। और अच्छी फसल होने से, अच्छी बरसात होने से हमारा सारा सबका जीवन जल के ऊपर आधारित है। जल की कमी ना, शरीर बिना नहीं चलता, जल बिना हम नहीं जीवित रह सकते। अच्छा जल, बारिश होगी तो अच्छी फसलें होगी, अच्छा व्यापार होगा, नित्य हमें स्नान करने के लिए, पीने के लिए एक शुद्ध मिनरल वाटर मिलेगा। इसीलिए जितने जितने सूर्य भगवान गर्मी करेंगे, उतनी बरसात अच्छी होगी, बरसात अच्छी होगी, उतनी आरसीएम अच्छी प्रोडक्ट्स लाएगी आपके सामने, और आपका इनका उपयोग करके आपका लंबा जीवन होगा। अब साहब ने एक बात और की थी, 100 वर्ष की उम्र। तो मैं सुन रहा था और आपके चेहरे भी पढ़ रहा था, आप कह रहे हो कोई विकेट जल्दी गिर जाते हैं 80 में, 80 तो बहुत दूर है, 50, 60, 65, कोई एक्सीडेंट से तो अलग बात है, वो एक्सीडेंटल मामला है। आजकल ये हार्ट अटैक है, डायबिटीज, ये बहुत अच्छी बात की साहब ने इस मंच से। आजकल ये चीजें बहुत बढ़ रही है। आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले हम नहीं सुनते कि भाई उसको कैंसर होता था, एक दो कहीं दूर मिलता था कि उसको कैंसर हो गया। आजकल तो ये एकदम हर जगह हो गया, हार्ट आ गया, साइलेंट हार्ट आ गया, फलाना हार्ट आ गया, वो मर गया। हमारे यहाँ और विशेषकर गाँव में किसानों को, मजदूरों को, और गाँव के जो व्यापारी है वो भी हार्ड मेहनत करते हैं, दौड़ के आते हैं, घर में भी थोड़ा बहुत पशुपालन का काम करते थे, खेती का काम करते, फिर आपके व्यापार करते हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी। इनमें ये बीमारी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ये बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? एक तो हमने मेहनत करना और हमारी जीवन शैली बदल दी, और एक हमने इतनी केमिकल की चीजें, नशा पता और मिलावटी चीजों से हमारे शरीर में कैंसर है, हार्ट अटैक है। कौन नहीं जीना चाहता 100 वर्ष तक? जीना चाहता है, उम्र से पहले मरना चाहता है, मौत से पहले कौन मरना चाहता है? अपने जीवन में बीमारी कौन चाहता है? ये हाथ ऊंचा करो। कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। अपने जीवन में दुख कौन चाहता है? ये हाथ ऊंचा करो। कोई नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं, बीमारी कोई नहीं चाहता। स्वस्थ रहने के लिए आपको एक तो जीवन पद्धति बदलनी होगी, खान पान बदलना होगा, और ये चीजें जो आप नित्य आपके रसोई में, आपके मतलब जो है बाथरूम में, आपके स्नान घर में जो चीजें रोज उपयोग करते हो वो शुद्ध होनी चाहिए, और उसकी गारंटी आरसीएम देता है। मुझे विश्वास हुआ है, मैंने उपयोग भी किया है। इसलिए आप आरसीएम की चीजें मतलब ज्यादा यूज करें, इसका ज्यादा फैलाव हो, और स्वदेशी इससे कई फायदे होंगे, राष्ट्र के लिए भला होगा।
बेरोजगार युवा उनको रोजगार मिलेगा। देखा आपने कितना क्या क्या होता है, एक महीने में कितनी सैलरी मिल जाती है, बहुत अच्छी चीज है। इससे हम ज्यादा से ज्यादा जुड़े। हम तो साधु हैं, सन्यासी है, हमारा काम धर्म का प्रचार है, हम कर रहे हैं और नशाबंदी आंदोलन चला रहे हैं, स्वदेशी आंदोलन चला रहे हैं, गौ माता की सेवा हो ऐसा चला रहे हैं और नशे के पीछे पड़े हुए हैं। तो ऐसी चीजें आप इस टेबलेट है ये लोग उसके नशे छूट जाएंगे। ये जितने भी नशे हैं पहले हमारे देश में, नहीं तो खुली बात करूंगा, ये आरसीएम का मंच है। मैंने भारत का इतिहास पढ़ा है। 1839 में इंडियन एजुकेशन एक्ट लागू हुआ था, वो इंग्लैंड से आया था, लॉर्ड टी.बी. मैकॉले उसने लागू किया था। उससे पहले हमारा भारत कैसा था और भारत का खान पान कैसा था और इतिहास कैसा था वो मैंने पढ़ा है। इसलिए मैं कहूंगा कि हमारे भारत देश के अंदर न बीमारियां थी, न ये मतलब केमिकल था, न मिलावट थी, लोग अच्छे थे। आइए पुनः हम भारतीय बने, हमारे जीवन में भारतीय खान पान हो, हमारे जीवन में 100 वर्ष की उम्र हो। उससे पहले 100 वर्ष तक हम जीते थे। तो ये जो जितनी नशे पते की चीजें वो अंग्रेज लेके आए, मैंने इतिहास पढ़ा है पहले, और जितने भी और नशे पते की चीजें उससे पहले मुगल लेके आए। आज से 1000 वर्ष पहले हमारे देश में हमारे पूर्वज 100 वर्ष तक जीते थे। उनके जीवन में न तंबाकू लेते थे, न शराब लेते थे, न अफीम लेते थे, न अफीम का दूध, अफीम, डोडा कुछ नहीं लेते थे। चाय कॉफी भी अंग्रेज लेके आए। चाय कॉफी वहां पिया जाता है जहां टेम्परेचर 20 या 25 के नीचे हो। हमारे यहाँ तो इतना टेम्परेचर है, चाय कॉफी गर्मी बढ़ाती है, तो हम क्यों चाय कॉफी ले? हमारे यहाँ तो 40 से ऊपर टेम्परेचर है, तो क्यों चाय कॉफी ले रहे हैं हम? तो ये जितनी बीमारी है अंग्रेजों ने हमें पकड़ाई है, जितनी भी गुटखा है, सिगरेट है, बीड़ी है, ये सारी चीजें 1000 वर्ष पहले, 1500 वर्ष पहले हमारे देश में नहीं थी। हमारे हमारे पूर्वज, हमारे जिनके हम वंशज है, जिनका खून हमारे रगों में दौड़ रहा है, वो 110, 120 साल जीते रहते थे, क्योंकि उसका खान पान अच्छा था। जो खान पान चीजें उपयोग करते थे उनमें मिलावट नहीं थी और वो नशा पता नहीं करते थे और मेहनत करते थे, इसलिए वो स्वस्थ रहते थे। इसलिए पहला सुख निरोगी काया। मैंने आपसे पूछा मौत कोई नहीं चाहता, मैंने आपसे पूछा दुख कौन चाहता? दुख कोई नहीं चाहता। इसीलिए बीमारी कौन चाहता? बीमारी कोई नहीं चाहता। अगर आपको बीमारी नहीं रखनी अपने शरीर में, स्वस्थ रहना है, 100 वर्ष तक जीना है, स्वस्थ होकर जीना है, तो आपको एक तो नशा पता छोड़ना होगा। उन नशा पतों से जो पैसे बचते हैं उससे ये आरसीएम की चीजें खरीदोगे, उसका उपयोग करोगे तो आपका जीवन स्वस्थ रहेगा। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं आप दीर्घायु रहे, स्वदेशी बने और आरसीएम से जुड़े, रोजगार कमाएं और अपने और भी भाई बहनों को सबको इसमें मिलाए। आप निर्व्यसनी बने, पूरा सिरोही जिला, पूरा राजस्थान, पूरा भारत एकदम मतलब जो निर्व्यसनी बने, नशों पतों से दूर रहे और हम शुद्ध चीजें खाएं और परख कर खाएं और अच्छी चीज का प्रचार करें। अगर अच्छी चीज है, इसलिए सत्यता तो प्रचार करने में क्या ऐतराज है? क्यों हमें मतलब शर्म आती है? बेधड़क से डंके की चोट पे कहना चाहिए आरसी में कोई मिलावट नहीं होती है, तो मिलावट करने वालों की अकल ठिकाने आएगी कि अब हमारे राजस्थान में, सिरोही में लोग जग गए। अब मिलावट वाली चीजें को कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए जितना भी मिर्ची का पाउडर है, हल्दी का पाउडर है, ये धनिया का पाउडर है, तेल है, घी है, जितनी भी प्रोडक्ट्स है हमारे रसोई की, अरे स्नान गृह की, वो सारी शुद्ध आएगी तो लोग सुखी होंगे। उससे हमें पुण्य मिलेगा कि आपने इस शुद्धता का प्रचार किया। शुद्धता का प्रचार करना चाहिए, नशाबंदी का प्रचार करना चाहिए। नशाबंदी जीवन हमारा शरीर सुख होगा। पहला सुख निरोगी काया, काया निरोगी रहेगी तो हम बहुत अच्छा, उस स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है, स्वस्थ दिमाग में स्वस्थ बुद्धि रहती है और स्वस्थ बुद्धि, स्वस्थ दिमाग जिसके पास स्वस्थ शरीर है वो दुनिया में आगे बढ़ेगा, सर्वांगीण विकास करेगा। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम।